धुन के धनी। एक पुराना हारमोनियम, जगह जगह से उखड़ी पॉलिश और सूखे बुंदेलखंड की तपती धरती। भौतिक दुनिया की नज़र में मंगल सिंह शायद एक असफल इंसान था, लेकिन उसके पास वो दौलत थी जो बड़े बड़े जमींदारों के पास भी ना थी। गांव वाले उसे फक्कड़ मंगल कहते थे, पर उसे नहीं पता था कि उसकी झोपड़ी से निकलने वाली हारमोनियम की तान एक दिन 7 समंदर पार तक गूंजेगी। आइए सुनते हैं एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने अभाव को भी उत्सव बना दिया और साबित किया कि आशावाद ही खुशियों का असली चुंबक है। तो सुनिए धुन के धनी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूते बुंदेलखंड के एक पथरीले और सूखे गांव के किनारे एक छोटी सी मढ़ैया मंगल सिंह का ठिकाना थी। मंगल सिंह, जिसे गांव के लोग फक्कड़ मंगल कहते थे, भौतिक पैमानों पर एक पूर्णतः असफल व्यक्ति था। पैतृक संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक पुराना, जगह जगह से उखड़ी पॉलिश और हारमोनियम, पिता की विरासत में मिली अल्लाह उद्दल की गाथाएं और फाक की स्मृतियाँ थीं। उम्र के 40वें पड़ाव पर उसके पास न पक्का मकान था, ना बैंक बैलेंस और ना ही कोई आधुनिक सुख सुविधा। लेकिन मंगल सिंह के पास कुछ था जो उसे पूरे जिले के बड़े जमींदारों के पास नहीं था। एक अटूट आशावाद। मंगल का अटूट विश्वास था कि आशावाद खुशी का चुंबक है। वह अक्सर अपनी बुंदेली भाषा में कहता, अरे भैया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो हम अपनी मन उजियारो राखो तो दुनिया की हर चीज़ नीकी लगत है। बुंदेलखंड अपनी कठोर जलवायु और सूखे के लिए जाना जाता है। मंगल सिंह के जीवन में ऐसे कई दौर आए जब उसके पास 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, कैन और बेतवा नदी सूख गई। गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे थे। हर चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन मंगल अपनी फटी हुई बंडी और धूल भरे पैरों के साथ गांव की चौपाल पर बैठता और अपना पुराना हारमोनियम खोलकर उसकी धौंकनी चलाने लगता। जैसे ही उसकी उंगलियां हारमोनियम की पीली पड़ चुकी चाबियों पर थिरकती, वह ऐसे गीत लिखता जो सूखी धरती से अंकुर फूटने की बात करते हों। उसके शब्दों और सुरों में वह ताकत थी कि जैसे कोई प्यासा भी अपनी प्यास भूलकर झूमने लगता। लोग पूछते, मंगल, कुआं सूख गए, खेत फटे पड़े हैं और तू पैं 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 कर रहा है। मंगल सिंह मुस्कुराकर जवाब देता, कक्का, धरती माँ सो रही है, उसे जगाने के लिए सुर तो चाहिए। आज दिन बुरे हैं, पर ये बुंदेलखंडी खून है, हार नहीं मानेगा। कल बादल भी बरसेंगे और खुशियाँ भी। मंगल सिंह की यह सकारात्मकता ही थी जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया। जहाँ दूसरे अपनी किस्मत का रोना रोते, मंगल अपनी पीड़ा को बुंदेली राय और लोकरीत के मधुर गीतों में पिरोकर हारमोनियम की मीठी धुनों के साथ हवा में तैरा देता था। सूक्ति कहती कि सकारात्मक रहने का अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मंगल के साथ यही हुआ। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी मढ़ैया का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। वह आने वाले को गुड़ और पानी बड़े प्रेम से देता। एक दिन दिल्ली से एक बड़ा संगीत शोधकर्ता और संगीतकार डॉक्टर अद्वैत बुंदेली लोक संगीत की जड़ों को खोजने इस दुर्गम इलाके में पहुँचे। वह कई बड़े शहरों में गए थे, लेकिन उसे वह मिट्टी की महक नहीं मिल रही थी। भटकते हुए वह मंगल के गांव में पहुंचा। रात का समय था और मंगल अपनी झोपड़ी के बाहर अलाव जलाकर हारमोनियम पर एक नई धुन गुनगुना रहा था। वह गीत जो उसने पथरीली ज़मीन पर चलने वाले राहगीरों के संघर्ष और उम्मीद पर लिखा था। डॉक्टर अद्वैत वहीं ठिठक गए। उन्होंने देखा कि मंगल के पास ना कोई आधुनिक स्टूडियो था, ना कोई बड़ा बैंड, बस एक पुराना हारमोनियम जिसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। वह खिंचाव मंगल के आशावाद का था। डॉक्टर अद्वैत अगले कई दिनों तक मंगल की मड़ैया में ही रुक गई। मंगल ने उनके साथ अपना आधा बचा हुआ ज्वार का रोट और लहसुन की चटनी साझा की, लेकिन बदले में उन्हें
लोक संगीत के ऐसे अनमोल रत्न मिले जो किसी अकादमी में नहीं थे। अद्वैत ने महसूस किया कि मंगल के संपर्क में आते ही उनका अपना शहरी तनाव और अवसाद कम होने लगा है। मंगल की सकारात्मकता एक चुंबक की तरह है। अद्वैत जैसे कई विद्वानों, लेखकों और फिल्मकारों को उसकी ओर खींच लाई। डॉक्टर अद्वैत ने मंगल के लिखे गीतों और बुंदेली लोक रंगों का संकलन किया। उन्होंने मंगल के हारमोनियम की धुनों को रिकॉर्ड किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया। मंगल के लिखे गीतों में वह सच्चाई थी जो केवल वही लिख सकता था, जिसने अभाव को उत्सव में बदला हो। उनके शब्दों में केन नदी की कलकल और बुंदेली स्वर की गूंज थी। जल्द ही मंगल के पास बड़े शहरों से बुलावा आने लगा। मंगल के बड़े संगीत निर्देशकों ने उसे अपनी फिल्मों में बुंदेली संवाद और गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मंगल ने अपनी मड़ैया नहीं छोड़ी। उसने कहा, साहब, मोरी कलम और हारमोनियम के सुर तो इसी माटी के पानी से चलते हैं। अगर मैं यहाँ से गया तो मेरी जड़ों का रस सूख जाएगा। मंगल एक नामी लेखक बन चुके। उनकी ख्याति अब बुंदेलखंड से निकलकर विदेशों तक पहुँच गई। विदेशी छात्र उससे बुंदेली लोक कला सीखने उसकी झोपड़ी में आने लगे। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे, अब वे बुंदेलखंड का गौरव कहने लगे। एक बार इंटरव्यू में पत्रकार ने मंगल से पूछा, मंगल जी, अब तो आपके पास पुरस्कार भी है और लोग आपको इतना मानते हैं, क्या आप खुद को सफल मानते हैं? मंगल ने अपने पुराने हारमोनियम की धौंकनी भरी और बड़ी सादगी से कहा, सफलता वो नहीं जो कागज़ के नोटों में गिनी जाए। मेरी सफलता तो उस दिन थी जब पूरे गांव में उदासी थी और मैंने अपने एक गीत से किसी भूखे किसान के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। मैं तब भी विजेता था क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आशा ही तो वो चुंबक है जिससे आप जैसे अच्छे लोगों को मुझ तक पहुंचाया। मंगल की कहानी यह साबित करती है कि भौतिक असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है। असली ताकत आपके आंतरिक आशावाद में है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप एक ऐसी रोशनी बन जाते हैं जो पूरी दुनिया के अच्छे और रचनात्मक लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों, मंगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी सूखी क्यों ना हो, अगर मन का कोना हरा भरा है तो खुशियाँ लौटकर ज़रूर आएंगी। मंगल का वह पुराना हारमोनियम आज हम सबसे पूछ रहा है, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद के सुर छेड़ रहे हैं? अगर इस कहानी में आपके अंदर एक भी नई आशा जगाई हो तो ऐसे ही अनमोल कहानियों को साहित्य से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।